हरियाणा के सोनीपत के गांव भटगांव में प्रदेश स्तरीय गौशाला चारा अनुदान वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने शिरकत की। नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री जो दिन रात हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता की सेवा में लगे रहते हैं, आज हमारे मध्य एक हल्के से इन्विटेशन पर, एक निमंत्रण पर हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का यहाँ पहुंचने पर हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की गौशालाओं के प्रतिनिधियों को सहायता राशि वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बजट, अपराध नियंत्रण, कांग्रेस पर निशाना साधा और विदेशों में फंसे हरियाणवी लोगों को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है, जबकि कांग्रेस को इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का बजट व्यापक सोच के साथ तैयार किया गया है। यह बजट किसान, मजदूर, महिला, युवा, व्यापारी और समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को केंद्र में रखकर पेश किया गया है। जो बजट आज हर वर्ग के लिए कल प्रस्तुत किया गया है, उसमें महिलाओं का ध्यान रखा गया है, युवाओं का ध्यान रखा गया है, किसान का ध्यान रखा गया है, गरीब का ध्यान रखा गया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को बजट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कांग्रेस आज पूरी तरह से हताश और निराश हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अपना राजनीतिक भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है, इसलिए वे विकास के एजेंडे को स्वीकार नहीं कर पा रहे। विदेशों में युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हरियाणवी नागरिकों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर हर संभव मदद सुनिश्चित की जा रही है। कांग्रेस घोर निराशा में, घोर हताशा में कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उसको आगे भी चांदना नहीं दिखाई दे रहा, आगे भी अंधेरा दिखाई दे रहा कांग्रेस पार्टी ने। और जो बजट आज हर वर्ग के लिए कल प्रस्तुत किया गया है, उसमें महिलाओं का ध्यान रखा गया है, युवाओं का ध्यान रखा गया है, किसान का ध्यान रखा गया है, गरीब का ध्यान रखा गया है। इन 4 पिलरों को सशक्त और मजबूत करने वाला ये बजट है। हर वर्ग का ध्यान रखा है और आने वाले समय के अंदर विकसित हरियाणा गति से आगे बढ़ेगा। आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट है, जो उन्होंने विकसित भारत का संकल्प लिया है। उस संकल्प को मजबूती से हरियाणा सशक्त करने का काम करेगा। विदेशों में भारतीय फंसे हुए हैं, जहाँ पर युद्ध चल रहा है, हरियाणा वासी है वो फंसे हुए हैं, उनको कैसे निकालने का वहाँ से केंद्र सरकार से आपकी कोई बातचीत है इस मामले को लेकर? नहीं, हम पूरी नजर लगाए हुए हैं, हमारे अधिकारी इसके ऊपर नजर लगाए हुए हैं, केंद्र के टच में भी हैं और जहाँ जहाँ भी कोई ऐसी सूचना आती है, जितने प्रयास हैं उस प्रयास को पूरा कर रहे हैं। बात की गई है बेटिंग सिटी, लेकिन प्रदेश से पहले भाजपा द्वारा जो है रांडो को शादी के भी आश्वासन दिया गया था, बेटिंग सिटी की बात की गई। देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों एक वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारे भारत के लोग विदेशों में बड़ी संख्या में शादियां विदेशों में जाकर के करते हैं, वो डेस्टिनेशन यहाँ खड़े होने चाहिए जो उन सुविधाओं से सुसज्जित हों, ताकि हमारे भारत के लोग बाहर ना जाएं, उनको यहीं पर वो सुविधाएं मिले। कल बजट के अंदर मैंने प्रावधान किया कि हम एक पिंजौर, खरखौदा और एक मानेसर के अंदर 3 वेडिंग डेस्टिनेशन खड़े करेंगे, जिससे कि विदेश के लोग भी यहाँ शादियों के लिए आएँ। वो व्यवस्था हम यहाँ खड़ी कर रहे हैं, हमारे लोग बाहर ना जाएं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो ये विषय चल रहा है उसके ऊपर वो भी देख रहे हैं, उन्होंने बात भी किया है। सर, हरियाणा में बढ़ते हुए अपराध गोलियां रंगदाली मांगी जा रही है। कांग्रेस अपने समय के, उनके समय में तो FIR भी दर्ज नहीं होती थी, खुर्द बुर्द कर देते थे, किसी को ऊपर अत्याचार होता था। आज तो FIR भी दर्ज होती है और सजा भी मिलती है। सर, हुड्डा के राज में बदमाश बिल में बढ़ गए थे, इनकाउंटर पे इनकाउंटर ईब नहीं बढ़ रहे, पैरों में गोली मरवा ईब नहीं बढ़ रहे, ईब नहीं बढ़ रहे, ईब भी बढ़ रहे। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।